जय हिंद दोस्तों, स्वागत है ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में आप सभी का। इंग्लिश की हमने 75 डेज की 2 प्रैक्टिस सीरीज चला रखी हैं, जिसमें 75 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी चैलेंज अलग चलता है, जिसमें हम लोग अभी एक करेक्टली स्पेल्ड जो है स्टार्ट करे थे। ठीक है, उसकी ये चौथी क्लास है, यानी कि 75 डेज क्लासेस में ये आपकी हमारी 74th क्लास है, यानी कि एक क्लास और होगी और ये सीरीज आपकी क्लोज हो जाएगी। ठीक है जी। तो भाई साहब, एक बहुत बड़ा मुकाम हम हासिल करने वाले हैं, एक बहुत लंबी सीरीज हम कंप्लीट करने वाले हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है कि 75 दिन की क्लास, ठीक है ना, और ये खत्म होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस की अलग एमसीक्यूज की क्लास चल रही है हमारी, ठीक है ना, और वोकैबुलरी की अलग सीरीज चल रही है। ठीक है भाई, चलो तो शुरू करते हैं। सभी लोग सेशन को शेयर वेयर कर दिया करो, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताया करो कि क्लास आपको कैसी लगी। चलिए देखो, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। अभी तक हमने 3 क्लासेस में 25 क्वेश्चंस होते हैं क्लास में, 3 क्लासेस में हमने 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब ये चौथी क्लास है, तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको क्या करना है, ये वाला स्पेलिंग जो है आपको नहीं यहाँ पे नोटिस करना है, ये अलग वो है, यहां से पढ़ो। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है, बाकी 3 की गलत होगी। तो ऐसा कौन सा वर्ड है? क्या फ्रीक्वेंसी की स्पेलिंग गलत है? सही है, ये गलत है। एक्वारियम की स्पेलिंग सही है, ये भी गलत है भैया, एक्वारियम की भी गलत है। ठीक है, QUA होता है एक्वारियम। सीक्वेंस होता है QUNCE, ठीक है, सीक्वेंस ये नहीं होता है सी। बोकेट की स्पेलिंग सही है, बोके होता है गुलदस्ता। सारे वर्ड्स की स्पेलिंग भी मैंने यहाँ पे सही कर रखे हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी में देखो ENCY होता है ना कि SY। एक्वारियम में QUA होता है, QUA, ठीक है, आई नहीं होता है, RIUM होता है, ये आई जो है यहाँ से यहाँ आ जाएगा। और सीक्वेंस में C नहीं होता है, SEQUENCE होता है। और ये SSC CHSL 2020 का सवाल है। ठीक है जी, आगे चलिए। सबके मीनिंग भी यहाँ पे लिख रखे हैं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, यानी कि बार बार कोई चीज़ होती है। एक्वारियम होता है मछली घर, जिसमें पानी में मछली घूमती रहती है। सीक्वेंस होता है क्रम, और बके होता है गुलदस्ता। ठीक है। रिक्वायरमेंट बताओ भैया, रिक्वायरमेंट एक्सक्यूसाइट या एक्विंटेंस या फिर स्क्वायरल, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही लग रही है आपको? फटाफट से देखो, खुद से सोच के भी आंसर किया करो, है ना। बताओ कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग ठीक लग रही है। देखो है, रिक्वायरमेंट में C नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। एक्सक्यूसाइट में एक्सक्यूसाइट होता है साइट, ये I इधर आना चाहिए, गलत हो जाएगा। एक्विंटेंस की स्पेलिंग सही है, स्क्वायरल में RAL होता है। ठीक है, देखो स्क्वायरल होता है ना, REL नहीं, एक L होता है, 2 L नहीं होते। ठीक है, हाँ, स्क्वायरल होता है आपकी जो वो नहीं होती गिलहरी, स्क्वायरल। हाँ, रिक्वायरमेंट में C नहीं आता है, REQUIREMENT, ठीक है, रिक्वायरमेंट। और एक्सक्यूसाइट में EXQUISI ना कि IS। मैंने बताया यहाँ पे IS नहीं SI होगा, ये इधर आ जाएगा। तो स्पेलिंग में सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक है, तीनों वर्ड्स में मिस्टेक है। बस आपका एक्विंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है। जान पहचान परिचय जो होता है ना, उसको एक्विंटेंस बोलते हैं, ACQUAINTANC। ठीक है, तो स्पेलिंग टेस्ट ऑप्शन C इसका सही हो जाएगा। विजिबिलिटी तो गलत हो जाएगा। PT सर्टेनिटी या फिर नोटोरिटी, क्या हो जाएगा? PT सही है, सर्टेनिटी होता है, सर्टेनिटी नहीं बोलते हैं, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी नहीं, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी। हाँ, सर्टेन में आई लगा सकते हैं यहाँ पे, बट N के बाद IT नहीं आता, सर्टेनिटी बोलते हैं, सर्टेनिटी नहीं, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी नहीं। ठीक है, नोटोरिटी में भी देखो यहाँ पे I आएगा। हाँ, नोटोरिटी में I और E होगा, I पहले आएगा, E बाद में आएगा। PT होता है दया, ठीक है, PT हाँ तो सॉरी, PT होता है सील, होता है विनम्र।
ठीक है, सील या सुशील, सील नहीं होता, वो होता है पीटी। दयनीय। विजिबली, तो विजिबल में तो एस आता है भाई, यहाँ पे जेड कैसे आ जाएगा, विजिबिलिटी बोलते हैं ना। आगे चलो। कॉन्टेम्पचुअस, अग्रेसिव, अग्रेसिव ठीक है, नहीं अग्रेसिव होता है AGGRA, ठीक है, अग्रेसिव तो सही है यार, इससे पहले हाँ 2 S होते हैं, बिल्कुल सही है। अग्रेसिव में E आता है, 2 S होते हैं। अग्रेसिव की स्पेलिंग सही, कंटेम्पचुअस की स्पेलिंग सही है, अग्रेसिव की गलत है। अग्रेसिव में क्या होगा, 2 S होंगे। हाँ, इंसेक्ट्स में देखो, इंसेक्ट्स तो सबको पता है, इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े मकोड़े, ठीक है, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स होते हैं ना कीड़े मकोड़े, उसको बोलते हैं, तो ये सही है। बिस्किट, बिस्किट में QU होता है, CUITS। हाँ, बिस्किट, बिस्कुट होता है, बिस्कुट मतलब बिस्किट होता है, बिस्किट में केट बोलते हैं बट U आता है इसमें, BISCUITS, ठीक है जी। नेक्स्ट, असर्टेन, असर्टेन, डिनाउंस, डिनाउंस की भी स्पेलिंग गलत है, सिस्टमैटिक, और बताओ, हाँ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन तो यार साफ साफ दिख रहा है गलत है, ठीक है। सिस्टमैटिक सही है, सिस्टमैटिक की स्पेलिंग सही है, बाकी सब गलत। डिनाउंस में C आता है, असर्टेन में सर्टेन होता है, CE होता है, ठीक है, असर्टेन में CE होता है, ये कैसे हो जाएगा। डिनाउंस में DENOUNCE होता है, सिस्टमैटिक में कोई दिक्कत नहीं। कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन की स्पेलिंग में कॉम्बिनेशन, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक, ठीक है, सिस्टमैटिक में तो कोई दिक्कत है नहीं, सिस्टम से बना है। डिनाउंस में C आएगा, असर्टेन में E आएगा। असर्टेन मतलब सुनिश्चित करना, डिनाउंस मतलब क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना या आरोप लगाना, सिस्टमैटिक होता है व्यवस्थित तरीके से, कॉम्बिनेशन होता है संयोजन, मिश्रण, मिलाप। कैप्रीसियस, चेंजेबल, एक्सटेसी, कॉम्प्लासेंट, कॉम्प्लासेंट में गलत हो जाएगा, कॉम्प्लासेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा कैप्रीशियस। कैप्रीशियस में कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है चेंजेबल, ऐसी कोई चीज़ जो होता है ना, मतलब मनमौजी या चेंजेबल होता है, ऐसी कोई चीज़ जो बार बार चेंज होती रहती है, इसको कहते हैं चेंजेबल यानी कि कैप्रीशियस। एक्सटेसी होता है उत्साही, लेकिन उसमें C नहीं होता, S होता है, एक्सटेसी। एक्सटेसी मतलब उत्साही, परम आनंद, खुशी। कॉम्प्लासेंट में S, कॉम्प्लासेंट में C आता है यहाँ पे, ठीक है, C आता है कॉम्प्लासेंट, ये रहा, कॉम्प्लासेंट में C आता है, S नहीं आता। और एवेलेंच, एवेलेंच होता है हिमस्खलन, हिमस्खलन, हिमस्खलन मतलब जानते हो ना, हिम मतलब पहाड़ का खलन, जैसे नहीं होता पहाड़ का खलन मतलब गिरावट जो होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, लॉन्च नहीं होता है, लैंच होता है, लैंच बोलते हैं, एवेलेंच, एवेलेंच, ठीक है ना। ये होता है हिमों का स्खलन, मतलब जैसे मिट्टी का खलन होता है, खलन मतलब घिसती जाती है, पानी से कटाव से ऐसे घिस जाती है ना, उसको बोलते हैं हिम का खलन। हिम मतलब होता है पहाड़। इम्प्रेशनेबल, इम्प्रेशनेबल और इम्पैकेबल या ठीक है, सपेटिकबल क्या होता है, स्पेक्टिकल होता है एक तो, सेप्टेबल होता है, सेप्टेबल होता है, यू नहीं लगाएंगे इसमें। प्रोपेंसिटी भी नहीं होता है, प्रोपेंसिटी नहीं होता है। इम्पैकेबल ठीक है, प्रोपेंसिटी में नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। इम्पैकेबल होता है किसी को इम्पीच करना, इम्पीच मतलब कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि जिसमें कोई गलती नहीं है, आप ये कह सकते हैं इम्पैकेबल है, त्रुटिहीन है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो आप कह सकते हैं इम्पैकेबल है। और देखो इम्प्रेशनेबल में इम्प्रेशन से बना है, तो इम्प्रेशन में 2 S आते हैं, इम्प्रेशन में क्या आता है, दो S आते हैं, IMPRESSION, ठीक है, तो उससे बन गया इम्प्रेशनेबल, प्रभावित। एक होता है सस्पेक्टेबल होता है या फिर सेप्टेबल होता है, तो सस्पेक्ट करोगे तो इसमें SUS लगाना पड़ेगा C की जगह, ठीक है, या फिर पूरा लगा दो तो देखो सस्पेक्टेबल बना लो, SUSCE, ऐसे ही बना सकते हैं। ससेप्टेबल, ससेप्टेबल भी वर्ड होता है, ससेप्टेबल, ससेप्टेबल मतलब अति संवेदनशील, ऐसी कोई चीज़ है जो संवेदनशील नहीं है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, ठीक है, तो ससेप्टेबल बोलते हैं उसमें, SUS, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी में देखो PRO, यहाँ पे C नहीं होगा, S होगा, क्या होगा यहाँ पे, S होगा। प्रोपेंसिटी होता है किसी की तरफ झुकाव, एक लगाव होता है किसी चीज़ की तरफ। हॉटीनेस है, हॉटीनेस, हॉटीनेस, हॉटी, तो देखो हॉटी जानते हो क्या होता है, HAUGHT,
HAUGHT होता है, वो होता है घमंडी, तो ये तो होगा नहीं HAUGHT। और हॉटीनेस, इसमें आई आएगा, वाई नहीं आएगा, इसमें हॉटी में जी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हॉटी का मतलब होता है घमंड, ठीक है। हॉटी एक वर्ड होता है, इसको यहाँ पे लिख लो HAUGHTY। हॉटी मतलब होता है घमंडी, ठीक है, हॉटी होता है घमंडी। तो घमंडी से बना है घमंड, हॉटीनेस नाउन हो जाएगा। ग्रामर की स्पेलिंग तो यार सबको पता होनी चाहिए, GRAMMAR, GRAMMAR ग्रामर होता है व्याकरण, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है नहीं। एंथुसियाज्म, 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 एंथुसियाज्म गलत, एंथुसियाज्म गलत, एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म क्या हो जाएगा भैया, एंथुसियाज्म खुशी होती है, ENTHUSIASM, SIASM, एंथुसियाज्म, ठीक है। ये भी गलत, ये क्यों गलत हो रहा है सर, क्योंकि इसमें AN है, AN वाला नहीं होता, EN वाला होता है, याद रखना। और ये क्यों गलत है, क्योंकि EU लगा दिया, एंथुसियाज्म खुशी, उत्साह, हैप्पीनेस। फाइनेंशियली, 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 फाइनेंशियली नहीं होगा, फाइनेंशियली गलत हो जाएगा, फाइनेंशियली गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, फाइनेंशियली। इसमें एक एल नहीं आएगा, दो एल आएंगे, इसमें टी नहीं आएगा, इसमें ई नहीं आएगा, ए आएगा, फाइनेंस, फाइनेंस, फाइनेंस आर्थिक रूप से। डोमिनेट, डोमिनेंट, डिसीज की गलत है, डोमिनेंट की भी गलत है, डिमिनिश की भी गलत है, डिपेंडेंट की सही है, डिपेंडेंट सही है, स्पेलिंग इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिपेंडेंट मतलब होता है किसी पे निर्भर हो रहना, ठीक है ना। डोमिनेंट में NANT होता है, डिसीज में ई होता है, EA होता है, डिसीज DISEASE, डिसीज बीमारी। और डिमिनिश में सब में आई होता है, यहाँ पे भी आई होगा, जैसे डिसीजन में आई होता है ऐसे ही डिमिनिश में आई होता है। डिमिनिश घटाना, डिसीज बीमारी, डोमिनेंट प्रमुख, ठीक है जो मुखिया होता है, और डिपेंडेंट होता है निर्भर। ये SSC MTS के क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है जी। बैचलर, एग्जिस्टेंस, कैलेंडर, कैलेंडर की भी गलत है, एंटीडोट, एंटीडोट की भी गलत है, बैचलर की भी गलत है, एग्जिस्टेंस की भी गलत है, नहीं हाँ एग्जिस्टेंस की सही है, बाकी बैचलर की गलत है, एग्जिस्टेंस की सही है, बस एग्जिस्टेंस की तो सही है, कैलेंडर की गलत है, कैलेंडर में DAR होता है, एंटीडोट में I होता है, ठीक है। बैचलर की भी गलत है, बैचलर में OR होता है, यहाँ पे I लिख लेना E की जगह, ठीक है जी। कैलेंडर की स्पेलिंग ये होती है, एग्जिस्टेंस सब कुछ ठीक है। एग्जिस्टेंस होती है जब हम अस्तित्व, जैसे बोलते ये चीज़ यहाँ पे अभी वर्तमान में है, तो अगर किसी चीज़ का अस्तित्व है तो उसको एग्जिस्टेंस बोलते हैं, EXISTENS। ये क्या है भैया, ये एक प्रैक्टिस सीरीज है, और प्रैक्टिस सीरीज में MCQs को हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है जी। बैचलर में देखोगे BACHELOR होता है, अविवाहित लड़का, एंटीडोट होता है विषहर औषधि। एग्जॉस्टिक, एग्जॉस्टेड, इंटेलिजेंट, इक्वली या फिर एमिग्रेट, एमिग्रेट बताओ कौन सा स्पेलिंग सही है। इंटेलिजेंट, एग्जॉस्टेड गलत है, इंटेलिजेंट गलत है, इक्वली गलत है, एमिग्रेट, एमिग्रेट गलत है, इंटेलिजेंट ठीक है। एमिग्रेट में क्या होता है, इंटेलिजेंट तो ठीक है, एमिग्रेट में जो है ई आता है, सॉरी एमिग्रेट की, इंटेलिजेंट की सही है, वो तो सिंपल वर्ड है सबको पता है, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट ठीक है। एग्जॉस्टेड में H आता है, एग्जॉस्टेड में H आता है X के बाद, ठीक है। यहाँ पे देख लो EXHAUSTED थका हुआ, एग्जॉस्टेड होता थका हुआ है। इक्वली में 2 L आने चाहिए, इंटेलिजेंट ठीक है। एमिग्रेट स्वदेश को अपने को त्याग देना ये होता है। जेन्युइन, जेन्युइन की स्पेलिंग पहली वाली सही है, बाकी जेन्युइन, जेन्युइन होता है, न्यून नहीं होता, जेन्युइन नहीं होता, जेन्युइन नहीं होता। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओनली ओनली ए। ये SSC MTS के क्वेश्चन है सारे, ठीक है भैया। ये देखो MTS के आ गए, अभी तक CHSL के चल रहे थे, पहले CGL के चल रहे थे, अभी MTS के आ गए, ठीक है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं, अनिल जादौन इंग्लिश करके, ठीक है जी। हाँ, और ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल हमारा, इसके साथ भी आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। जेन्युइन आंसर हो जाएगा। अलर्ट में 2 L नहीं होते, 1 L होता है बाबू, है। एक्सीड में E होता है, इक्विप्ड में इक्विप्ड होता है, सॉरी इक्विप्ड तो ठीक है,
ये गलत है, एम्फेसाइज में पीएच होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर, क्योंकि इक्विप्ड में क्या होगा, इक्विप्ड तो ठीक है सजा हुआ, इक्विप्ड होता है सजाया हुआ, ठीक है, सजाया हुआ। एक्सीड में क्या होता है, बढ़ोतरी, एक्सीड ज्यादा, बढ़ना, ई एक्स सी डबल ई डी। अलर्ट में एक एल होता है और एम्फेसाइज में पीएच ए होता है, याद रखना। डिलेमा 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 में डिलेमा सही है, ये वाला बी वाला डिलेमा, DILEMMA, 2 एम होते हैं, याद रखना। बाकी डिलेमा दुविधा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, दुविधा होती है। डिलेमा की स्पेलिंग गलत गलत गलत, सिर्फ एक है DILEMMA, इसमें एक एम है, इसमें एक एम है, इसमें सब में एक ही एम है, और बाकी की भी स्पेलिंग गलत है। फॉरेन, एडिशन, फॉरवर्ड या एफ्लुएंस, बताओ कौन से की स्पेलिंग सही है, फटाफट से बताओ भैया। देखो फॉरेन की स्पेलिंग सही है, एडिशन में 2 डी नहीं होते, 1 डी होता है, ठीक है जी। फॉरवर्ड में एक FORWARD होता है, फॉरवर्ड आगे भेजना, और एफ्लुएंस में एफ्लुएंस होता है ANCE, ठीक है जी, ANCE तो ठीक है। अच्छा एफ्लुएंस नहीं है, इन्फ्लुएंस है, ठीक है, वैसे इन होगा, ठीक है, इन्फ्लुएंस होगा, सॉरी, है ना, एफ्लुएंस नहीं है, इन्फ्लुएंस है, तो इन्फ्लुएंस में INFLUS होता है, IN, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, एक्स्ट्रावेगेंट की स्पेलिंग पहली वाली ही सही है, बाकी सब तो गलत है। एक्स्ट्रावेगेंट में W थोड़ा ना आएगा, वेगेंट में E नहीं आएगा, TRE नहीं होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, फिजूल खर्ची। जेलसी, देखो जेलसी में JEALOUSY होता है, जेलसी। करप्ट में 2 R होते हैं, इंटरेस्ट में ER होता है, मिनिएचर ठीक है भैया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी स्पेलिंग तो आपको पता ही, जैसे ईर्ष्या हो गया, है ना, करप्ट होता है भ्रष्ट, इंटरेस्ट होता है दिलचस्पी, और मिनिएचर होता है छोटा। जेलसी, करप्ट, इंटरेस्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट, पियर्स है, इंडिविजुअल है, एक्सट्रैक्ट है, और लग्जरियस है। तो देखो लग्जरी इसकी स्पेलिंग गलत है, लग्जरी में क्या होता है, XU होता है, LUXU लग्जरियस, और ROUS होता है, पहली बात ये गलत है। एक्सट्रैक्ट की स्पेलिंग सही है, पियर्स की भी स्पेलिंग गलत है, IE होना चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल में इंडिविजुअल होना चाहिए, I होना चाहिए, इंडिविजुअल, ठीक है जी। हाँ, तो सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। पियर्स का मतलब होता है आपका प्रवेश करना, एंटर करना, ठीक है, पियर्स। इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल होता है, ठीक है जी। एक्सट्रैक्ट होता है निकालना, किसी चीज को बाहर निकालना। लग्जरियस में LUXUR, हाँ XU तो है ही इसमें, तो LUXURIOUS। इग्नोरेंस, इंटरप्ट, थ्रिलर, कोलैबोरेट। थ्रिलर ठीक है, कोलैबोरेट में क्या होगा, 2 L होने चाहिए, ठीक है जी। कोलैबोरेट में क्या होना चाहिए, 2 L होने चाहिए, बाकी सब ठीक है। इंटरप्ट में क्या होना चाहिए, 2 R होने चाहिए, ठीक है, 2 R होने चाहिए इंटरप्ट। और इग्नोरेंस में RA होना चाहिए, यहां E कर रखा है, ठीक है ना। बस समझ गए, ये था आपका कहानी पूरी। नेक्स्ट, नॉलेज, KNOWLEDGE सही है भैया, नॉलेज के आंसर। पार्टनर की गलत है, PARTE, पार्टनर सही है, PAR होगा। लाइसेंस में C होना चाहिए, लाइसेंस। नीस में IE होना चाहिए, भतीजी, भांजी, भतीजी, ठीक है। पार्टनर, लाइसेंस, नीस, बाकी सब तो सही है। नॉलेज की स्पेलिंग में कोई गड़बड़ है नहीं। नोटिशिएबल, नोटिशिएबल तो ठीक है, नोटिशिएबल की स्पेलिंग में नोटिशिएबल होता है, सीएबल, सीएबल, ठीक है, ऑप्शन ए। नोटिशिएबल ऐसी कोई चीज जिसको नोटिस किया जाए, ठीक है, ध्यान देने योग्य। एक लास्ट क्वेश्चन और है आज की क्लास का, वो है पैसेंजर। पैसेंजर में PASSENGER, PASSENG 2 बार आ गया, आई लगा दिया, PAS 1 लगा दिया है, 2 होने चाहिए, तो गलत है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है जी। बस ये हो गया आपके 100 क्वेश्चन। अब इसके आगे 25 क्वेश्चंस अगली क्लास में होंगे, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच। ये हो गई आपकी क्लास नंबर 74, ये सेकंड लास्ट क्लास थी। अब होगी आपकी फाइनल क्लास, 75 डेज वोकैब चैलेंज की फाइनल क्लास होगी, उसके लिए आप रेडी रहिएगा। एक और क्लास होगी, उसके बाद ये
पूरी सीरीज क्लोज। ठीक है जी, जो वादा किया पूरा किया। चलो, थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय इन द नेक्स्ट सेशन। हाँ, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, शुक्रिया।